हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे यूनिट क्वेश्चन पेपर सॉल्व जो कि है BEGS 186 का। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन का जो अपना बुक है उसके बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, पैराग्राफ दिया हुआ है आपको यहाँ पे। तो ये हमें पैराग्राफ पढ़ना है, पहले पढ़ना नहीं होता बेसिकली, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। मैं बता देता हूँ आपको पहले, ऐसे आपको पता तो है ही, पर फिर भी कोई बात नहीं, एक बार सुन लो, जिसको नहीं पता है उसको भी पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो दो मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपको यार एक एटलीस्ट 4 लाइन तो आप करके आना, 4 से 5 लाइन, ताकि अच्छा ज़्यादा सा लगे, टीचर को नंबर देने में दिक्कत ना हो। और क्या होता है ना, पेज भरता है तो अच्छा लगता है हमको भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रोसेस समझाना है आपको कम्युनिकेशन का, और एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हो उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, फॉर्मल प्रोसेस पूछ रहा है कम्युनिकेशन के। तो ये सारे क्या है, इस पैराग्राफ के अंदर आपको सबके आंसर मिलेंगे, लेकिन आपको खुद से आंसर देना है, पढ़ना तो है, वहाँ से आपको सिर्फ एक आइडिया लेना है कि हाँ इसके अंदर ये इस तरीके से होता है, पर आपको लिखना नहीं है, उसको आपको चेपना नहीं है उसके अंदर। ठीक है, आपको अपने दिमाग का यूज़ करके उसको लिखना है। अगर नंबर अच्छे चाहिए डेफिनेटली, अगर कोई टीचर अच्छा चेक करता है डेफिनेटली आपको नंबर सही मिलेंगे अगर आप अच्छा लिख के आते हो। ठीक है, क्योंकि सभी उन टीचर को क्या दिक्कत है ना, इग्नू वालों को, कि वो सभी बच्चों को एक ही गिनती में गिनते हैं, यानी कि जो अच्छा है वो तो ऐसे ही है। ठीक है, उसके भी 60 मार्क्स हैं, जो थोड़ा सा उससे बेकार है उसके भी 60 है, जो बिल्कुल ही बेकार है उसके भी 60 है। ठीक है, तो इनका ये चक्कर है, ये मुझे बहुत बुरा लगता है इग्नू वालों का, नंबर देने में पता नहीं क्या दिक्कत है इन लोगों को। पिक आउट वर्ड्स पैसेज व्हेन सेम एज अ फॉलोइंग। तो यहाँ पे 6 दिए हुए हैं आपको, 6 के 6 के आंसर आपको लिखने हैं। कैसे, ऊपर आपको पैसेज दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है, उसके बाद इन सब के आंसर्स लिखने हैं। आंसर नहीं होंगे, इनके वर्ड होंगे बेसिकली। ठीक है, सिनोनियम्स होंगे, सेम वर्ड्स जो मैच कर रहे होंगे ना इनसे, मैसेज के लिए कोई और वर्ड लिखा होगा वहाँ पे। ठीक है, जो कि बिज़नेस के अंदर यूज़ किए जाते हैं ना शब्द, वो शब्द होंगे। ठीक है, फॉर्म्स के लिए कुछ शब्द होंगे, गारंटी के लिए कुछ शब्द होंगे। ठीक है, ऑर्डर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए। तो इस तरीके से वहाँ पे कुछ सिनोनियम्स यूज़ किए गए होंगे, उनके बारे में लिखना है। और ये जो आपको सी दिख रहा है ना, आपने क्या सीखा है उसके उसके बारे में ये आपको एक्सप्लेन करेगा। मतलब आपको एक्सप्लेन करना है कि आप उस पैराग्राफ से क्या सीखे हो, या आपको क्या लगता है उसके बारे में। ठीक है, आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू में। तो ये आपका जो विचार है वो पूछेगा उसके अंदर। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हर बार सेम नहीं होते, अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको नोट्स लिखने हैं। ठीक है, किसी भी 2 टॉपिक पे आपको चूज़ कर लेना है। 4 है इसके अंदर, इसमें से 2 तो ईज़िली आपको मिल ही जाएंगे। अगर आप थोड़ी सी बुक पढ़ लोगे ना, थोड़ी सी हल्की हल्की सी रिवीजन कर लोगे बुक के अंदर से, या मेरी वीडियोस हैं उनको देख लो जाके, आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा कंप्लीट द फॉलोइंग कंपनी प्रोफाइल। तो ये आपको एक प्रोफाइल दी हुई है, ये आपको कंप्लीट करनी है। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, डैश, इनको भर के कैसे भरोगे, साइड में शब्द दिए हुए हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मतलब बताने के लिए कि यहाँ पे आएगा क्या, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये फिल करना है। जैसे कि कम्युनिकेशन इज़ द रिलेशन डैट इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन 2 पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, या इन्वॉल्व्स कर दो या इन्वॉल्व कह दो, इस तरीके के शब्द यहाँ पे यूज़ होंगे। अदर चलते हैं आगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो दे रखा है ना आपको, ये बी वाला, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको आंसर्स देने हैं। कैसे, WH फैमिली जो है यूज़ की हुई है यहाँ पे पहले से ही, पर आपको क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बनाने हैं। जो आपको नीचे आंसर दिया हुआ है ना, आई हैव बीन डूइंग वेल सिंस द सर्जरी। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें मुझे करना क्या है। इसमें आपको क्वेश्चन बनाने हैं कि इसको पूछने के लिए क्या क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जैसे ये बता रहा है कि हैव बीन डूइंग वेल, यानी कि वो अच्छा कर रहा है, तो आप पूछोगे कि हाउ आर यू आफ्टर योर सर्जरी। ठीक है, या हाउ वाज योर सर्जरी, यही क्वेश्चन तो है, या शुरुआत में इसी का यूज़ करके आपको क्वेश्चन बनाना है। उसके अलावा दूसरा देखो, आई वंडर अंडरवॉन्ट द सर्जरी 2 months अगो, व्हेन डिड यू फिनिश्ड योर सर्जरी, है ना, व्हेन डिड यू या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन है, डिड यू कंप्लीट योर सर्जरी। इस तरह के क्वेश्चन पूछ के ये आपको आंसर्स, मतलब आपको नंबर दे देंगे।
आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा आप देखो इसको ठीक तरीके से, ये हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो इसमें आपको चेंज करना है चीज़ों को, ठीक है। तो ये जो है सेफ दिख रहा है ना आपको, यू आर डैश हेयर देन बिफोर, तो आपको यहाँ पे सेफ़ नहीं भरना है। सेफ़ में से जो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव की जो कोई एक डिग्री है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। यू आर सेफ़र हेयर देन बिफोर, तो ये वाला आएगा, या फिर यू आर सेफेस्ट हेयर देन बिफोर, इन दोनों में से कोई एक आएगा। आप सोच के चलो कि जो सेफ़र है वो कंपैरेटिव है, ठीक है, और सुपरलेटिव यानी कि सेफेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा सेफेस्ट आप यहाँ पर हो, तो ये नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए सेफ़र, है ना। पहले से ज़्यादा आप सेफ़ यहाँ पे फील कर रहे हो, तो इस तरीके का यहाँ पे आंसर आएगा। दिस इज़ द डैश फिल्म आई हैव एवर सीन, मतलब यहाँ पे बैडर या बैडेस्ट तो नहीं आएगा, यहाँ पे मच बैड या फिर मोस्ट बैड या फिर वेरी बैड, इस तरीके के जो है यहाँ पे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव की डिग्रीज आएंगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये फिल करना पड़ेगा। और हाँ, ये वाला देखो, फोर्थ वाला, अमृता इज़ द डैश चाइल्ड इन फैमिली, तो अमृता इज़ द यंगेस्ट चाइल्ड इन फैमिली, तो सबसे बड़ी, सबसे छोटी लड़की है अमृता, ठीक है, सबसे छोटी, यानी कि जितने भाई बहन हैं उनमें सबसे ही ज़्यादा छोटी है अमृता, ठीक है, यंगेस्ट बोलेंगे इसको। और हाँ, नीचे चलो, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एक सिचुएशन दी हुई है, यहाँ पे बता रहा है कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है। आपको नोट लिखना है टू योर फ्रेंड अबाउट दिस अचीवमेंट, आपने जो ये ग्रैब करा है ना, इसके बारे में आपको नोट लिख के बताना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसका यूज़ करके आपको लिखना है, ठीक है। तो 250 वर्ड्स होंगे, 250 वर्ड्स के अंदर ये आपको आंसर लिखने हैं। जैसे कि डिस्क्राइब द सिलेक्शन प्रोसेस, आपको ये बताना पड़ेगा पहले वाले में, अगर आप स्टार्ट करोगे लिखना, ठीक है। आउटलाइन करनी पड़ेगी आपकी एक्सप्रेशंस, जो स्ट्रगल्स हैं वो सब, डिस्कस योर इक्वेशन विद टीम मेंबर्स, टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस, ठीक है। और आपका जो एक्सपीरियंस था, आप जो घर से बाहर रहे हो उसके बारे में आपको उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। बताओगे आप डेफिनेटली, क्योंकि ये आपके सब प्रोसेस के अंदर आता है, आपने जो स्ट्रगल किया है, आपका जो एक तरीके से नोट्स हैं वो उसके बारे में होंगे। और 5वां क्वेश्चन में डायलॉग लिखने हैं टीचर के साथ स्टूडेंट के, ठीक है। क्या बातचीत होती है ना उन दोनों से, तो वो एक डायलॉग में आपको कन्वर्ट करके लिखना है। डायलॉग बेसिकली बातचीत हो रही है, बीच बीच में आप डायलॉग्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फ्रेजेस यूज़ कर सकते हो, मुहावरे, तो इस तरीके की चीज़ें आप यूज़ करके इंग्लिश में यूज़ करने पड़ेंगे, पर आपको हिंदी में आप नहीं कर सकते क्योंकि पेपर इंग्लिश का है, ठीक है। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो देख लेना, सब्सक्राइब लाइक कर देना। और हाँ, एक और चीज़ कि मैं ना इसमें जो ये शॉर्ट नोट्स वाला है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको बना दूँ, ठीक है। अभी ये बन जाता है 1 घंटे में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर नाउ, मिलते हैं, बाय।